तो अगर आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं एंड आपका जो मार्क्स है वो मॉक में इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है आपके एसएससी के प्रिपरेशन में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डंकी एंड अ हॉर्स। तो आप वो स्टूडेंट मत बनिए जो सिर्फ मॉक दे रहे हैं एंड मॉक दे के फिर उस चीज़ को देख रहे हैं एंड उसके बाद आगे फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर मॉक दे रहे हैं। यही डिफरेंस है। आपको वो स्टूडेंट बनना है जो मॉक देते हैं, एनालाइज करते हैं एवरी मिस्टेक्स एंड इम्प्रूव करते हैं एवरी वीक। टुडे आई विल शो यू कि क्यों मॉक एनालिसिस कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके मॉक देने से या फिर फर्दर पढ़ाई करने से। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदर्श, वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो मैंने ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर है, आप यहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग कि ये चैट बॉक्स यहाँ से ऑन है, तो आप मुझे कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं एंड उसका रिप्लाई मैं आपको वॉइस नोट में दे दूंगा। जैसा मुझे लगेगा, अगर वॉइस नोट लगेगा तो वॉइस नोट में दे दूंगा एंड अगर टेक्स्ट में लगेगा तो टेक्स्ट में दे दूंगा। ठीक है, सो गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड घंटा ऑन कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है एंड बेल आइकन नहीं ऑन किया है तो ऑन कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक बात जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, हो सकता है बहुत से स्टूडेंट को अच्छी ना लगे। मैं ये कह रहा हूं, स्टॉप स्टडिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, स्टॉप स्टडिंग। क्यों? पहली बात तो ये वीडियो किसके लिए है? तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका सिलेबस 60 से 70% कंप्लीट हो चुका है, उन सारे लोगों के लिए। एंड जिसका 100% कंप्लीट हो गया है वो फर्दर रिवीजन पे लगा हुआ है, तो उसके लिए तो ये 99% और जरूरी है, मतलब 199%। ठीक है, तो अगर आपने सिलेबस को आधा कंप्लीट कर लिया, 60% कर लिया, 70% कर लिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, ठीक है, अगर आपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए हैं एंड इसके बाद भी आप पीडीएफ लगा रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं एंड लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं एंड नोट्स बना रहे हैं, तो ये सब बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि द मेन थिंग कि आप अपने आप को कंपटीशन में टेस्ट नहीं कर रहे हैं, और जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये लाई का मतलब आई थिंक वही होता है, या कहीं ये कह सकते हैं कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन में आपका लेवल क्या है। एंड सिर्फ टेस्ट करना इज नॉट इनफ। टेस्ट करने के बाद आप वहां से क्या लर्न कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या उस पर वर्क कर रहे हैं एंड आप क्या उस चीज को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये मेन थिंग है आपके टेस्ट करने का। तो पीडीएफ, वीडियोस, लेक्चर्स एंड नोट्स, ये सारी चीजें आप कम ध्यान दीजिए। दो चीज पे ध्यान दीजिए, पहला है मॉक एंड दूसरा है रिवीजन। इन दो चीजों पे मेन ध्यान दीजिए। मॉक सबसे बड़ा पार्ट है आपकी सक्सेस की तरफ। तो प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप कम पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम इसमें है कि आप बिना अपने आप को फीडबैक दिए पढ़ रहे हैं कि आप कहाँ हो एंड आप क्या कर रहे हो एंड जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो टाइम उस चीज के लिए इनफ था एंड फ्रूटफुल था या नहीं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट पहले हम देख लेते हैं, द हॉर्स वर्सेस डंकी एनालॉगी। ठीक है, एक डंकी होता है, डंकी हैवी लोड उठाता है एंड कंटिन्यूअस वर्क करता है इंटायर डे एंड उसे नहीं पता होता है कि इसको कहाँ से कहाँ पर लेके जाना है, वेयर टू गोइंग। ठीक है, कहाँ पे लेके जाना है एंड काम करता रहता है जैसा उसको लगता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं हॉर्स की बात करूं, तो हॉर्स
तेज दौड़ता है, रन फास्ट, स्पीड प्लस डायरेक्शन के साथ, जो सिग्निफाई करता है स्मार्ट वर्क। एंड जो ये डंकी करता है उसको हम कहते हैं ओनली हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क इनकम्प्लीट है विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर इसकी कमी आपकी लाइफ में है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एसएससी, तो मैं आदर्श लेके आया हूं आपके लिए यही चीज। एंड आप भी स्मार्ट वर्क की तरफ जाइए एंड बिकम अ हॉर्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि 10 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, एंड उसमें 4-5 लेक्चर देख लिए, सेल्फ स्टडी नहीं किए एंड कुछ कुछ कर लिए। तो उनका जो रिजल्ट है मॉक का, जब वो मॉक देते हैं तो उसमें कितना आता है, 90, 100, 110। एंड ये कंटिन्यूअस आता रहता है, इंप्रूव नहीं होता है, इंप्रूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को फीडबैक नहीं दिया कि कहां पे कम है, बिकॉज दे वर वर्किंग हार्ड, नॉट इंप्रूविंग, इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। सो इट्स माई रिक्वेस्ट दैट डू नॉट बिकम डंकी इन द एसएससी प्रिपरेशन, बिकम अ हॉर्स। ओके, बिकम अ हॉर्स, आप लायन भी बोल सकते हो, जंगल का राजा, ठीक है। तो ये है। अब सबसे बड़ी गलती कहां होती है, ये चीज अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी गलती कहां होती है, सबसे बड़ी गलती कहां होती है, सबसे बड़ी गलती आपकी यहां होती है कि आप मॉक देते हो कब, जब आप सोचते हो मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए तब मैं मॉक देना स्टार्ट करूं। तो ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती होती है जो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान करते हो। एंड ये सबसे बड़ा मिथ भी है, क्योंकि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, नेवर कंप्लीट। हमेशा आपको लगेगा कुछ ना कुछ अधूरा है। एंड आप ये चीज वेरीफाई भी कर सकते हो जाके टॉपर्स के करके, टॉपर्स का क्या पॉडकास्ट देख के, ठीक है। वो वहां पे आते हैं एंड बताते हैं कि सिलेबस तो कभी भी फील ही नहीं होता है कि कंप्लीट, हमेशा कुछ ना कुछ। आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी आपको ये लगेगा कि अरे यार ये पढ़ लेता वो पढ़ लेता, एंड ये नेचुरल है, सबके साथ है। तो आपको कभी भी इस चीज के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। हमेशा आपको लगेगा कि एक चैप्टर और बचा है यार, वो पीडीएफ देख लेता है, वो लेक्चर देख लेता, एंड इसी में आप हमेशा वेट करते रह जाते हो एक परफेक्ट मोमेंट के लिए कि मैं ये कर लेता वो कर लेता एंड परफेक्ट बनने के लिए। और आप इस चीज को कभी स्टार्ट नहीं कर पाते हो कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको एंड इंप्रूव कर सको, ठीक है। आपको अगर मैं रियलिटी चेक दूं तो जैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ा, मैं ले लूं अलजेब्रा, ठीक है। आपने 5 दिन पढ़े अलजेब्रा को एंड उसके क्वेश्चन लगाए, अब आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। लेकिन जब आप मॉक देते हो, व्हेन यू आर गिविंग मॉक, पर्टिकुलर चैप्टर मॉक देते हो, तो आपको लगता है यार स्पीड स्लो है, ठीक है, एंड टाइम प्रेशर में आप परफॉर्म नहीं कर पाए हो एंड सिली हो गई है आपकी, आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो। तो ये सारी और भी चीजें हैं, मतलब आपको जो, आपने अलजेब्रा तो पढ़ लिया लेकिन आपने ये नहीं सीखा ना कि कैलकुलेशन को तेज करना है, प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है, सिली मिस्टेक से कैसे हटना है, एंड कॉन्सेप्ट को कैसे ऑन द टाइम, जब नीड ऑफ आवर है तो कैसे याद करना है। तो ये सब चीज आपको सिखाता है मॉक, एंड ये सब इंप्रूव करके ही आप सिलेक्शन की तरफ जाओगे एंड मॉक को दोगे, ठीक है। तो मॉक के लिए सबसे पहली चीज कि आप मॉक देना स्टार्ट करो कब, अगर आपका 60% सिलेबस हो गया, 70%, तो आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। एंड अगर कंप्लीट हो गया तब तो जरूर ही दो 110%। अब ये डिपेंड करता है आपको कब कब मॉक देना है, ठीक है। एंड एनालिसिस पे 2 से 3 घंटे दो भाई, सब देते हैं, सब, मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो इसी जरिए से जाके टॉपर बनते हैं। कोई पहले से टॉपर नहीं बन के आ जाता है, या फिर कोई किसी ने ट्वेल्थ क्लास में 98% पाया है अपने रिजल्ट में, एंड वो भी टॉपर नहीं है, उसके भी मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे कि वो टॉपर हो जाएगा। वो टॉपर कैसे बनेगा, एनालाइज द मॉक, मॉक को एनालाइज करके आप सिलेबस को पूरा कर लो
एंड उसके बाद आप मॉक दो, आप मॉक में नहीं परफॉर्म कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सीखा ही नहीं कि परफॉर्म कैसे किया जाता है, सिली से कैसे बचा जाता है, एंड कैलकुलेशन स्पीड कैसे तेज की जाती है, अंडर द पैनिक टाइम जब प्रेशर होता है तब कैसे परफॉर्म किया जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे याद करने हैं, या फिर कब आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, कैसे आपकी ड्रॉप हो जाती है आपको पता नहीं चलता है। तो ये सब चीज आपको मॉक सिखाता है, ये आप मॉक से सीखोगे। एंड मॉक से सीख के आप जब एनालाइज करोगे तब ये चीज कंप्लीट होती है। तो अगर आपने एक मॉक दिया, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर आपने दूसरा मॉक दिया, उसको भी ऐसे छोड़ दिया, तीसरा मॉक दिया, उसको भी छोड़ दिया, या फिर इसको एनालाइज किया, तो ये 2 मॉक देने का आपका कोई मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए मॉक का जो काम होता है, जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। अगर मैं मॉक को डिफाइन करूं तो ये आपके मार्क्स बताता है, कहाँ, कि आप कंपटीशन में कहाँ हो, कहाँ बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, इतना बता दिया, दैट्स इट। उसके बाद इसका काम हो जाता है एनालिसिस का, इम्प्रूव का, इम्प्रूवमेंट का, कि बताया, एंड आपके सिली मिस्टेक्स फाइंड आउट करने का। तो ये सारी चीजें आपकी एनालिसिस में आ जाती हैं एंड इम्प्रूवमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो मॉक आपने दिया, मॉक दिया, आपको मार्क्स मिल गया, आप बिलोंग कहाँ करते हो आपको पता चल गया, बस। ये सिर्फ मॉक का 20% है, या मैं कहूंगा 10% है। यहाँ से सिर्फ आप मॉक सीखोगे कि मॉक में मतलब बेसिकली आप मॉक दोगे, आपको नंबर पता चलेगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन बाकी का 90% तो ये है क्या, एनालिसिस, कि आप एनालिसिस करो, आप इंप्रूव करो, कैसे क्या बोलते हैं, अपना वीक एरिया खोजो, उस पर काम करो, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो पहले तो मेंटेन अ एरर कॉपी बुक ऑफ ईच टॉपिक, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग एंड जीएस, इन सब की आपके पास एरर कॉपी होनी चाहिए, मस्ट है। जैसे ही आपके नोट्स के हर चैप्टर के नोट्स होने मस्ट है, वैसे ही इनके टॉपिक होने मस्ट है। ठीक है, एंड ये करो, उसके बाद रिवाइज करो अपने वीक एरियाज को। एरर कॉपी काम आएगा आपके रिवीजन में, एंड जो उसमें जो टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं उनको रिवाइज करो। ठीक है, एंड ये साइकिल रिपीट करो। इस साइकिल को हम कहते हैं गोल्डन साइकिल। इस साइकिल को हम कहते हैं गोल्डन साइकिल, कि पहले मॉक दो, एनालाइज करो, उसके बाद रिवीजन करो, और वर्क करो, एंड उसके बाद फिर मॉक दो, एंड उसके बाद इंप्रूव करो। ये है गोल्डन साइकिल हमारी। तो बस यही आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी। अब मॉक को एनालाइज कैसे करें। हर मॉक के बाद आपको दूसरा मॉक नहीं देना है, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है। सबसे पहले आपको इनकरेक्ट पे जाना है, वो देखना है। अगर आपने पढ़ा है, मतलब आपने पहले उसको कवर किया है, तो आपको वहां पे रिवीजन की जरूरत है। एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो इसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर सिली हुआ है तो उसको सीखने की जरूरत है। एंड अगर आपने किसी क्वेश्चन पे, पार्टिकुलर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, तो आपको वो भी सीखना है कि कौन से टाइम, मतलब बेसिकली कौन से क्वेश्चन पे हम मुझे टाइम देना है एंड कौन से क्वेश्चन पे नहीं देना है। ठीक है, और फाइंड आउट करो कि कौन से टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। अब देखो, एनालिसिस बहुत ही अपने आप में ही एक वीडियो का सेक्शन बन जाता है। तो 4 सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, मैथ। अगर आप बोलोगे तो इन सब का, देखो, रीजनिंग एंड मैथ एक वीडियो में कवर हो जाएगा। इंग्लिश का एक ऐसा, मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि अगर आप उसको 30 दिन भी फॉलो कर लेते हो, ठीक है, तो आपका जो मार्क्स है वो इंप्रूव होकर 40+ चला जाएगा। देखो, कोई अनरियलिस्टिक या फिर अनइमेजिन, जो इमेजिन नहीं कर सकते हैं या फिर सिर्फ इमेजिनेशन में है, उसको मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे रियलिस्टिक बात कर रहा हूं।
तो किसी मॉक में आपके आएंगे 45 आएंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इसके बाद मैं इंग्लिश का वीडियो ड्रॉप करूंगा, किसका, एनालिसिस का, एंड वो क्या तोड़ू फोड़ू, मतलब क्या मैं क्या कैसे उसको बोलूं कि अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो 30 दिन मेरे कहने पे, अगर आप 30 डे फॉलो कर लेते हो तो आपका इंप्रूवमेंट 50% अबव हो जाएगा। मतलब अगर आप 25 पा रहे थे तो आप 40 प्लस पाने लगोगे। बस आपको 30 दिन फॉलो करना है। तो ये चीज आप मेरे को कमेंट में बताना कि क्या आपको वीडियो चाहिए, एंड उस वीडियो में मैं आपको एनालाइज भी करूंगा कि ऐसे ऐसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है, एंड उसको कैसे कवर करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। मतलब सारी चीजें बताऊंगा उस एक वीडियो से, उस एक वीडियो से आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे, किसके, इंग्लिश को इम्प्रूव करना एंड कैसे एनालिसिस करना है इन सब को लेके। तो मैथ एंड रीजनिंग मैं एक वीडियो में कवर कर सकता हूँ, एंड इंग्लिश का तो मस्त है, वो तो अलग डिस्कस कर ही लिया है। जीएस के लिए भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस का। अब मैसेज फ्रॉम माय साइड ये है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये चीज करना बंद कर दो। आप उसमें कितना क्वालिटी पढ़ रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है। आप ये मत पूछो कि आपने कितने घंटे दिए, आप ये पूछो कि कितने मिस्टेक्स मैंने अपने एलिमिनेट किए। मतलब जो गलतियां मैं करता था, जो पिछले मॉक में मैंने किया था, क्या मैंने उसको आज सीखा। तो अगर कोई एक स्टूडेंट है जो 12 घंटे पढ़ता है एंड वो मिस्टेक करता है, कौन सी, सेम मिस्टेक जो कल किया था वो आज सेम मिस्टेक रिपीट कर रहा है, एंड एक अदर साइड में एक बंदा है जो सिर्फ 6 आवर पढ़ता है एंड अपनी 10 मिस्टेक को इम्प्रूव करता है, एम है, इम्प्रूव करता है। तो ये बेटर है, इससे आपको ये नहीं बनना, आपको ये बनना है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो आप 6 घंटे नहीं पढ़ोगे, ठीक है, 7 8 घंटे 9 घंटे बिताओगे। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ कोई दिन होता है 10 में से 4 दिन 5 दिन 6 दिन आप पढ़ाई कर लोगे, 10 घंटे 8 घंटे 9 घंटे, किसी दिन 6 होगा, किसी दिन 4 होगा, किसी दिन नहीं होगा, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो एंड 10 मिस्टेक्स अपनी एलिमिनेट करके इंप्रूव कर रहे हो, तो आपको ऐसा बंदा बनना है, ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इसमें सीजीएल कौन क्रैक करेगा, कौन सा बंदा करेगा। एक बंदा, मैं कह रहा हूं डेली ये काम कर रहा है, एक बंदा डेली ये काम कर रहा है, तो कौन क्रैक करेगा, बताओ आप, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ कौन सा बंदा, ये पहला वाला बंदा करेगा क्रैक या फिर दूसरा वाला, ये करेगा, क्योंकि ये मिस्टेक्स अपनी इंप्रूव कर रहा है, एंड धीरे 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 जो मिस्टेक्स इंप्रूव करता है उसी की जीत होती है, इसकी थोड़ी होगी। बस पढ़ता जा रहा है, मिस्टेक्स पे मिस्टेक करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। एंड ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेक्चर्स पे मत भागिए ज़्यादा, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके काम आएगा। खुद रिवीजन पे ध्यान दीजिए, एंड कुछ भी कर रहे हैं आप सेल्फ करिए, लेक्चर पे मत रिलाई करिए, ठीक है। एंड मॉक देने से डरिए मत, फियर ऑफ मॉक बहुत लोगों को होता है कि यार नंबर कम आएंगे ये वो, तो इससे मत डरिए, इसको दीजिए, हो सकता हो 70 नंबर आए, कोई बात नहीं, आप इंप्रूव करोगे ना। आप ये बंदे हो, ये थोड़ी हो सेम मिस्टेक आप करोगे। आप ये बंदे हो तो आप ये बंदे हो तो आप कल 80 लेके आओगे, परसों 90 लाओ, एंड एक दिन आएगा 140 आएगा, 160 आएगा, सिलेक्शन लोगे आप, ठीक है। तो मेरा लास्ट मैसेज यही है, बी अ हॉर्स, रन विथ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के साथ दौड़ो। एंड एनालिसिस का मुझे आप बताना कि क्या करना है, ठीक है, अगर है तो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक बार और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों को अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें
इंप्रूवमेंट में ऐड होंगी। ठीक है, अगर आप डर रहे हो मॉक देने से, ठीक है, आप यहाँ डरोगे तो रियल एग्जाम में तो आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको तो घर पे डर लग रहा है, तो रियल एग्जाम में आपकी फिर ये चीज़ वीकनेस बन जाएगी। ठीक है, तो डरो मत, दो एंड इम्प्रूव करो। एंड कोई भी इशू आ रहा है तो आप जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एंड वहां से मुझसे चैट भी कर सकते हो, आप मैसेज करो, बेटर से बेटर रिप्लाई मैं देने को कोशिश करूंगा एंड जल्दी से जल्दी देने को कोशिश करूंगा। ठीक है, हो सकता है कि ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज किया हो। ठीक है, तो अगर आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है टुवर्ड्स मॉक को लेके, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, भूलिए मत। एंड स्मार्ट प्रिपरेशन करिए फोकस के साथ, सिर्फ हार्ड प्रिपरेशन तक हिम्मत रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।